बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग गुड। चैप्टर नंबर 6 रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर नंबर 2 है और स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का कंटिन्यू था। आज के सेक्शन में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा 6 to 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 रिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। The contents of this lectures are based upon the important short questions, question number 6 to 10. तो 1 by 1 students में discuss करूंगा question number 6, 7, question number 8, 9 and 10. Now students, I am going to start the important short questions one by one. In the short question number 6, find the value of y-intercept A from the following data. X bar equal to 1, y bar equal to 8 and b equal to 2. Regression coefficient b y on x की value students 2 given है और using this information we have to calculate the value of the y-intercept A. तो y-intercept का formula students for the regression line y on x is given by a equal to y bar minus b x bar और students हम लोग इसमें values को put कर देंगे। y bar आपके पास given है 8, b की वैल्यू आपके पास 2 है और x बार की वैल्यू 1 है। फर्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को 1 से और देन 8 से इसको माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। और देन आपके पास अगर आपने कैलकुलेट करना है x इंटरसेप्ट की वैल्यू को, तो x इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे c इन द रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज गिवन बाय c इक्वल टू x बार माइनस डी वाई बार। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स गिवन होगा d की वैल्यू को, और d की वैल्यू आप लोग यूज करेंगे b x on y और which is also denoted by d, or then you can calculate the x intercept c. In the short question number 7, find the value of x-intercept c from the following information or data. Source में information given है summation y equal to 0, summation x equal to 41172 and n equal to 8. Number of observations आपके पास 10 है और using this information you can calculate the value of the x-intercept c for the regression line x on y. So students, we have the formula x-intercept c in the regression line x on y is given by c equal to x bar minus dy bar. तो students first we have to calculate the means of the x values and y values. तो इसके लिए for this x बार का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास समेशन x ओवर n है, समेशन x ओवर n, और समेशन x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है 41172, वो पुट कर देंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 8 है। तो वी हैव द मीन वैल्यू इज 411.72। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ x वैल्यूज एंड y वैल्यूज का मीन जो है वो स्टूडेंट्स समेशन y ओवर n होगा, और समेशन y आपके पास जो है वो आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन इंफॉर्मेशन में 0 है समेशन y सम y, और n पे 10 डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 0। y बार का सम जो है y बार का मीन जो है वो 0 होगा। और देन स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला c इक्वल टू एक्स बार माइनस डी वाई बार, और d की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास मिसिंग है तो उसको एज इट इज रहेंगे, और x बार की वैल्यू पुट कर दें 411.72 और y बार की वैल्यू 0 है। तो 0 जो है वो आपके पास d से मल्टीप्लाई होगा तो विच इज 0, और आंसर आपके पास x इंटरसेप्ट c का आंसर आ जाएगा 411.72। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द x इंटरसेप्ट c from the following information. In the statement of the short question number 8, find the value of b from the following information. So हम लोग यहाँ पे calculate करेंगे regression coefficient b y on x, which is also denoted by b from the following information, और information में हमें given है students by x values का mean 50 है, y values का mean 110 and the c y intercept equal to a equal to 10 है। तो using this information we have to calculate the value of the b। तो हम लोग यूज करेंगे y इंटरसेप्ट a का फॉर्मूला फॉर द रिग्रेशन लाइन y ऑन x के लिए a इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार, और स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमें गिवन है y इंटरसेप्ट की विच इज 10, x बार की वैल्यू आपके पास 110 है, इसको पुट कर देंगे, और b आपके पास आपने फाइंड करना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट b की वैल्यू को फाइंड करना है, इसको एज इट इज राइट करेंगे, और x बार की वैल्यू आपको 50 गिवन है। तो देन स्टूडेंट्स आपने b को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो 50b, और इसको आप लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, और देन फिर आपने यहाँ पे 10 जो है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और 10 जो है वो आपके पास 110 माइनस 10, आंसर इज 100, और 50 आपके पास राइट साइड पे जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2। So this is the regression coefficient, the value of regression coefficient b y on x, which is equal to 2 from the following information. Short question number 9, determine the value of b from the following information. So in this question students we have to calculate the regression coefficient b y on x from the following sums, और आपको sums का information given है n equal to 5, summation x equal to 0,
sum of y equal to 27.1, summation x square equal to 330, and product of xy values summation xy equal to 29.5. तो using this information we have to calculate the regression coefficient by on x. तो स्टूडेंट्स मैं यूज करूंगा यहाँ पे formula 4 of regression coefficient by on x, n summation xy minus summation x into summation y, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स यूज करेंगे n x वैल्यूज को n summation x स्क्वायर माइनस summation x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन में हमने n5 गिवन है, summation xy आपके पास 29.5 है, sum x and sum y, sum x की वैल्यू 0 पुट कर दें और sum y की वैल्यू आपके पास 27.1 है। डिनोमिनेटर में यूज करेंगे n5 और summation x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 330 है, और summation x 0 और 0 का स्क्वायर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास न्यूमरेटर में आंसर आ जाएगा 147.5 और डिनोमिनेटर में आंसर आपके पास 1650 है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा रेग्रेशन कोएफिशिएंट by on x का 0.0894। तो इन दिस शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला 4 को यूज किया अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन और कैलकुलेट की रेग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू by on x। Statement of the short question number 10, we have if two regression lines y on x and x on y are respectively 2x minus 3y equal to 0. This is a regression line y on x, and regression line x on y is given as 4y minus 5x equal to 10. Find the value of two regression coefficient for y on x and x on y. तो दोनों लाइंस के लिए मुझे regression coefficient by on x और bx on y को फाइंड करना है। तो for this students we have the first regression line 2x minus 3y, इसको मैं राइट करूंगा और देन फिर मैं इसको जो है वो फॉर्म जो है इसको regression line की फॉर्म में चेंज करूंगा। तो आपने लेफ्ट साइड पे जो है वो आपने y की वैल्यूज को रखना है, तो 3y एज इट इज लेफ्ट साइड पे रहेगा, और राइट साइड पे आपने इसको शिफ्ट कर देना है, तो 0 + 2x आ जाएगा, और इसके बाद आपने जो कांस्टेंट 3 है इसको आपने डिवाइड कर देना है दोनों साइड पे। तो आपके पास यहाँ पे 0 + 2/3x आपके पास टर्म आ जाएगी राइट साइड पे, और इसको ये बिल्कुल सेम एज इक्वेशन जो है आपके पास एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन y hat equal to a plus bx है। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 2/3 जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट by on x। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लाइन के अंदर जो है वो रेग्रेशन कोएफिशिएंट b की वैल्यू को और y इंटरसेप्ट a की वैल्यू को। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस की है रेग्रेशन लाइन x on y, और गिवन इंफॉर्मेशन में हमारे पास रेग्रेशन लाइन x on y इज एज 4y minus 5x equal to 8, और इसमें मैंने लेफ्ट साइड पे x को रखना है। तो लेफ्ट साइड पे आप x रखेंगे, ये आपके पास 5x हो जाएगा, और राइट साइड पे आपके पास 4y है माइनस 8 प्लस 4y, और 5 को दोनों साइड पे स्टूडेंट्स डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -8/5 और प्लस 4/5y, और आपके पास यहाँ पे रेग्रेशन कोएफिशिएंट b x on y की वैल्यू विच इज आल्सो डिनोटेड बाय d, जो कि आपके पास एस्टिमेटेड इक्वेशन है x hat equal to c plus dy, इससे कंपेयर करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी d की 4/5। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वे कैलकुलेट कर सकते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट b x on y की वैल्यू को एंड b y on x which is also denoted by d। तो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी दो रेग्रेशन लाइंस गिवन है, उसको आप लोगों ने अपनी एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइंस से जो है वो कंपेयर करके रेग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। In this lecture students I have discussed some important short questions, और इन क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट की x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज को, और देन फिर हम लोगों ने रेग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज को फाइंड किया यूजिंग टू रेग्रेशन लाइंस को। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और आपने स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।